बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सर्दियों के मौसम का आगाज़ हो रहा है। आज अक्टूबर की 8 तारीख है और संडे का दिन है। तो सर्दियों में हम अपने असीलों से रिलेटेड कुछ बीमारियों का सामना कर रहे होते हैं जो कि कॉमनली देखने को मिलती हैं, जिस तरह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खरखर और उसके साथ साथ सब्ज़ पतली बीठ, सफ़ेद पतली बीठ, टांगों का फालज। ये अमूमन सी बीमारियां हैं और ख़ुसूसन जो बीमारियां होती हैं वो उनमें कुरेज़ा और घंबूरा वगैरह शामिल है। इन तमाम किस्म की बीमारियों को लेकर हमें कुछ एंटीबायोटिक कोर्सेज़ करवाने पड़ते हैं, कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है और बाज़ औक़ात हमारे परिंदे जो हैं वो मोर्टेलिटी की तरफ चले जाते हैं और हमारा शौक़ जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो इन बीमारियों को हमने सामना कैसे करना है, इन बीमारियों से बचना कैसे, आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़, देसी चीज़ जो कि आपके किचन में मौजूद है, आपको बआसानी अवेलेबल है। आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, आप समझ चुके होंगे कि वो है लहसुन। लहसुन का इस्तेमाल करना है और अपनी मुर्गियों को इन तमाम किस्म की बीमारियों से पेशगी बचाना है। ये जो लहसुन है इसको आपने इलाज के तौर पर, ट्रीटमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बीमारी आ गई उसके बाद इसे बतौर इलाज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बीमारी आने से पहले एक तंदुरुस्त जानवर को प्रोटेक्शन देने के लिए ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोटेक्टिंग एजेंट के तौर पर भी वर्क करेगा। तो आज हम लहसुन के इस्तेमाल पे मुकम्मल डिटेल देने वाले हैं। इंतहाई अहम जुज़्व है और बहुत ही सस्ता, और इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी बताता हूँ, पहले इसकी मैं खुसूसियात बता देता हूँ ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो सके इसकी अहमियत का, ये किस तरह की चीज़ है। जो गार्लिक है, जिसे लहसुन कहते हैं, पंजाबी में थोम भी कहते हैं, दीगर ज़बानों में इसके और भी नाम होंगे, गार्लिक इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें एक मुरक्कब पाया जाता है एलिसीन। एलिसीन एक मुरक्कब पाया जाता है। ये मुरक्कब बज़ाते खुद मुख्तलिफ मिनरल्स, विटामिन्स का जो है मुरक्कब है, जिसमें जो सबसे अहम इसमें जो मिनरल पाया जाता है वो है फास्फोरस, उसके बाद जिंक है, फिर है पोटाशियम, फिर है सेलेनियम, फिर है आयरन, फिर मैग्नीशियम, फिर मैग्नीज और फाइबर। ये ऐसी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं जो कि किसी खुराक को बेहतरीन और बूस्टिंग बनाती हैं। उसके बाद इसमें विटामिन B1, B6 और C पाया जाता है। विटामिन B1, B6 और विटामिन C। उसके साथ साथ इसकी जो खुसूसियात हैं, ये बतौर एंटीबायोटिक और स्पेशली एंटी बैक्टीरियल, दोनों तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, उसके खिलाफ ये अमल करता है एंटी बैक्टीरियल के तौर पर। उसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट एजेंट के तौर पर भी वर्क करता है। उसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पर भी वर्क करता है। उसके साथ ये डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट के तौर पर भी वर्क करता है। अब इसके फ़ायदों की बात कर लेते हैं, फिर इसके इस्तेमाल की बात करते हैं। ये दिल को मजबूत बनाता है, स्टैमिने को बहाल करता है। जो कदीम यूनानी थे, उनके जो एथलीट्स होते थे वो थोम का इस्तेमाल करते थे, लहसुन का इस्तेमाल करते थे अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने स्टैमिने को बेहतर करने के लिए। जो सांस फूलने का मसला आता है, ये थोम के इस्तेमाल से, लहसुन के इस्तेमाल से सांस में स्टेमिना बनता है, सांस फूलता नहीं है। उसके अलावा ये खून को साफ़ करता है, खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है। जिगर की टॉक्सिन जो होती है, जिगर के ऊपर जो किसी किस्म की जहरीला मौद जमा हो जाता है खुराक की वजह से, फंगस की वजह से, वो उसको ख़त्म करता है और चर्बी को बहाल करता है। चर्बी जो होती है उसको रफ़ा करता है। उसके साथ साथ ये दीगर बीमारियों के ख़िलाफ़ एजेंट के तौर पर वर्क करता है। तो ये इसके हैं फ़ायदे और इसकी खसूसियात। अब इसके इस्तेमाल की बात कर लेते हैं कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत आसान तरीक़ाकार है। आपने क्या करना है, एक गंडी थोम की ले लेनी है, लहसुन की, गार्लिक की। उसकी आगे जो जड़ों वाली डंडी है वो भी काट देनी, पीछे वाली डंडी वो भी काट देनी, ऊपर से छिलके जितने आप बआसानी उतार सकें वो उतार लें। एक एक तुरी को, एक एक पीस को छीलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता। आप जितने छिलके बआसानी ऊपर ऊपर से वो उतार सकते हैं वो उतार लें। उसके बाद एक लकड़ी की होती कुंडी, जिसे हवाम बोलते हैं हमारी ज़ुबानी में, हवाम दस्ता, अगर वो आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें कूटना, इसे पीसना ज़्यादा आसान रहेगा। और अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप पत्थर की कुंडी में, मिट्टी की कुंडी में, किसी भी बर्तन में आप इसे पीस सकते हैं। आपने इसको पेस्ट बनाना है, कूट के
पेस्ट बना के आप किसी डिबिया में महफूज कर लें। अब इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, आप अपनी मुर्गियों में जो भी दाना, जो भी फीड, जो भी मिक्स दाना इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी रूटीन के मुताबिक, चाहे आप बाजरा इस्तेमाल करें, मकई इस्तेमाल करें, मिक्स दाना इस्तेमाल करें या फीड इस्तेमाल करें, आपने इस पेस्ट को उस फीड में मिक्स करना है। किस तरह से मिक्स करना है, 2 किलो फीड ले लें, जो भी फीड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मिक्स दाना है तो 2 किलो वो ले लें, अगर बाजरा है तो वो ले लें, या कोई भी फीड है वो आप 2 किलो ले लें, टोटल 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम किसी बर्तन में डाल लें, उसमें से 1 कप भर के अलहदा फिर कर लें। उस 1 कप फीड में को किसी बर्तन में डालकर, अलग किसी छोटे बर्तन में डालकर, उसमें 1 चम्मच जो स्पून जिससे चावल खाते हैं वो 1 चम्मच 1 स्पून पेस्ट, इस लहसुन की पेस्ट जो है, गार्लिक की पेस्ट, उसको आपने उस 1 कप फीड में मिक्स करके हाथों से अच्छी तरह से उसको मिक्स कर देना कि हर दाने के, हर ज़र्रे के ऊपर ये लग जाए ये पेस्ट। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब उस जो आपने 1 कप मिक्स की हुई फीड तैयार की, उसको आप बाकी जो 2 किलो फीड बाकी थी उसमें अच्छी तरह फिर मिक्स करें। पूरी 2 किलो में अगर पेस्ट मिक्स करेंगे तो ये पेस्ट कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, कोई दाने खुश्क रह जाएंगे, तो इस तरह ये इक्वली इसकी पेस्टिंग नहीं होगी। तो आप अलहदा से 1 कप में मिक्स करके उस 1 कप फीड को जब दोबारा अगले दाने में मिक्स करेंगे तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आपने अच्छी तरह से हाथों के ऊपर लगे हुए मवाद को भी, जो लहसुन का मवाद है, पानी है या जो भी रस हाथों के ऊपर लगा, वो भी खुश्क फीड में अच्छी तरह से जब मलेंगे तो वो भी साफ़ हो जाएगा। सारी फीड को अच्छी तरह मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसको आप, अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, मतलब सितंबर से लेकर मार्च तक के दिन हैं, तो इस दौरान तो वो फीड आप 1 महीना तक पड़ी रहे वो पेस्ट वाली, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब सख्त गर्मियाँ हो तो आप 3 से 4 दिन इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या होगा, 3-4 दिन के बाद जाके इसमें पेस्ट में से स्मेल आएगी और मुर्गियाँ खाएंगी नहीं। बाकी इसमें किसी किस्म की फंगस आने के ख़तरात नहीं है, क्योंकि ये जो लहसुन है इसको फंगस लगती ही नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि ये खुद एंटी बैक्टीरियल के तौर पर वर्क करता है। बहरहाल अब आपने उस फीड को, अगर आप बेहतर अपने शौक़ को करना चाहते हैं तो आप हर हफ्ता इस्तेमाल करें। हर हफ्ते बाद आपने 2 दिन इस्तेमाल करना है ये वाली फीड। बाकी आप हफ्ते के 5 दिन आम जो फीड देते हैं वही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 2 दिन आपने ये वाली फीड जिसमें पेस्ट मिक्स की है ये वाली अपने मुर्गों को खिलानी है। सुबह शाम जिस टाइम भी आप दाना दे रहे हैं, जितनी मिकदार में भी दे रहे हैं, यही फीड आपने खिलानी। लेकिन अगर आप हफ्ते बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो 10 दिन बाद आप 3 दिन इस्तेमाल ज़रूर करें। हफ्ते बाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 दिन, लेकिन 10 दिन बाद अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 दिन तक ये फीड आपने इस्तेमाल करनी है। और अगर 10 दिन बाद भी नहीं तो 15 दिनों में कम अज़ कम ज़रूर आप इस्तेमाल करें। हर 15 दिनों के बाद आपने 3 से 4 दिन इस फीड का इस्तेमाल करना है। इसके कोई नुकसान नहीं है, पूरा मौसम सारा साल आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के फ़ायदे मैं बता चुका हूँ, इन तमाम बीमारियों को में ये फ़ायदा देगी, कुव्वत मुदाफ़त पैदा करेगी। अगर आप अपने असीलों को किसी वजह से वैक्सीनेशन नहीं भी कर सके तो ये यूँ समझे कि आपने वैक्सीनेशन कर दी। अगर इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ आपके मुर्गों में जो खुसूसन ये बीमारी NDIB कुरैज़ा गंभोरो आती है ये नहीं आएगी, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होगी इन बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की। दूसरी, स्पेशली अक्सर हमने देखा है जो बड़े कद मोरे के परिंदे होते हैं वो जब 6-7 माह के पट्ठे बनते हैं तो वो पाँव से, टांगों से रह जाते हैं, उन्हें फालज पड़ जाता है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, टांगों से उठता ही नहीं है। ऐसे परिंदे जिनमें इस तरह की खुराक आप बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला उनमें ये पैरालाइज्ड होने वाली जो प्रॉब्लम है ये कभी आएगी नहीं। आपके परिंदे कभी पैरालाइज्ड नहीं होंगे, टांगों से मजबूत होंगे, उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, उनकी टांगें मजबूत होंगी और वो कभी भी स्टेमिना की वजह से वो पीछे नहीं रहेंगे। तो इसका इस्तेमाल करें अपने परिंदों में, हर हफ्ते में इस्तेमाल करें। बहुत आसान है, मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इससे आप कई किस्म की दवाइयों के ख़र्चों से बच जाएंगे। आपके परिंदे बीमार नहीं होंगे, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इससे फ़ायदा हासिल हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करें, चाहे ज़ुबानी कलामी अपनी वीडियो किसी में शेयर करें, अपने टेक्स्ट में शेयर करें, दूसरों को बताएं, वैसे बताएं, ये आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। किसी अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।